हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में पिछले दिनों से जारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। खलिहान और मंडियों में खुले में रखी कटी फसल भीगने से सड़ गई। नर्मदापुरम जिले में बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ और इधर बैतूल में धान की पकी फसल वर्षा की वजह से बिछ चुकी है। आपको बता दें कि उनमें दाने भी बिखर गए हैं। धाने के खेतों में पानी भर चुका है, जिससे कटाई में देरी होगी। किसानों का कहना है कि गीले दाने काले पड़ सकते हैं। तो वहीं हरदा में इस साल 1,32,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और करीब 35,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल लगाई गई थी। इस बार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 अलग अलग सिस्टम सक्रिय हो गए। इसमें खास तौर पर डिप्रेशन, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के रूप में देखा जा सकता है। तेज बारिश के चलते कई जगह खेतों में जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है, जिसके कारण बुवाई को लेकर दिक्कतें हुई और फसल को नुकसान हुआ। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के उत्तरी हिस्से के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खलिहानों में कटी रखी हुई फसलें जो है वो अब सड़ने लगी हुई है। बारिश की वजह से ये जो हालात हैं वो बनते नजर आए, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। एमपी के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद तस्वीरें कुछ इस तरह की। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग सिस्टम जो है वो सक्रिय है और इसी की वजह से कई जगह पर बारिश का अनुमान जताया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें, जब जिलों में बारिश हुई तो बेमौसम बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। और इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। तो देखिए, बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान तो किया है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए, योगेश राठौर इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ फिजिशियन हमारे साथ तो देखिए, मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। हमारे साथ हम सहयोगी जुड़ चुके हैं, हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं जफर। सीधा रुख कर लेंगे जफर का। जफर, क्या कुछ तस्वीरें बारिश के बाद देखने को मिली? क्योंकि देखिए, बेमौसम बरसात है, इसकी वजह से अन्नदाता परेशान है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आपकी मौजूदगी अभी किस जगह पर है जफर? तस्वीरें भी दिखाइए और अगर आप बातचीत कर पाए तो बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए कि क्या खामियाजा किसानों को इस बरसात के बाद भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस बार किसान जो है तो दोहरी मार झेल रहा है। एक तो बारिश के कारण जो है तो अपनी फसल खेत में जो है तो सही से फसल नहीं उगा पाया। जो उन्होंने इसके पहले सोयाबीन की फसल उगाई थी वो अंकुरित नहीं हो पाई कि खेत में जो है तो लगातार पानी भरे होने के कारण फसल वो अंकुरित नहीं हो पाई। दूसरा, जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचता है तो उसको अपने भाव नहीं मिलते और मंडी में भी किसान जो है तो जब फसल लेके पहुंचता है तो बारिश के कारण उसपे फसल को जो सही दाम नहीं मिल पाता। अभी इस वक्त मौजूद है हम हरदा जिले के अपगांव कला में, जहां पर जो है तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार का जो नजारा है। पूरे चारों तरफ मेरे खेत है और खेतों में भी लगातार बारिश के कारण जो है तो पानी भर चुका। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि खेतों में जो पानी भरा उसकी तस्वीर जो है तो हमारे टेलीविजन पर दिखाएं किस प्रकार से खेतों में पानी भरा और लगातार जो है तो किसान अपने खेतों पर आकर जो है तो इस पानी को देखकर काफी दुखी हो रहा है। हमारे साथ किसान मोर्चा के किसान नेता मौजूद हैं, रामजीवन जी। उनसे हम रामजीवन जी बात सुनकर जानकारी लेंगे सर किस प्रकार से खेतों में अभी स्थिति है। किसान लगातार दुखी है और कई जिलों से किसानों के जो है तो आत्महत्या तक करने की खबर आई थी। तो किसानों की क्या स्थिति है अभी? नमस्कार। बारिश जो है वो बेमौसम बारिश इस बार बहुत ज्यादा हो रही है। जहां तक सवाल सरकार और
प्रकृति का है। किसान के दो साथी होती है, पहली प्रकृति और दूसरी सरकार। लगता है फिलहाल दोनों खफा है। सरकार जमीनी स्तर पे न सही सर्वे कर पाई और न किसानों को मुआवजा मिला। हमारे हरदा जिले के लगभग हंडिया तहसील के ये 15 से 20 गांव ऐसे हैं जिनमें 14 जून को इतनी तेज बारिश हुई कि उसके बाद में किसानों को बोने का मौका ही नहीं मिला, और जिन किसानों ने अपनी बोनी की थी उनकी सारी फसलें उसी दिन खराब हो गई। शासन से बार बार मांग करने के बाद भी आज तक हमारे ना खेतों का कोई सर्वे हुआ है और ना हमें कोई बीमा मुआवजा का लाभ मिला है। और साथ में शासन द्वारा जो गिरदावरी की गई उसमें हमारे खेत को खाली लिख दिया गया, जिससे कि हम न तो बीमा का लाभ मिल पा रहा है न मुआवजे का लाभ मिल पाएगा। इस वक्त कौन सा सीजन होता है और किस फसल की जो तो बोनी की जाती है? बारिश के समय में हमने सोयाबीन की फसल मुख्यतः लगाते हैं इस बेल्ट में। तो सोयाबीन की बोनी तो लगभग सभी किसानों ने की थी, चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सारी फसलें उग ही नहीं पाई। कुछ किसानों की उगी तो उगने के बाद खराब हो गई, और लगातार तब से बारिश जारी है। हरदा जिले में सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं हुई है तो वो हंडिया तहसील में हुई है। और ये जिले की और हमारे किसानों के लिए एक विडंबना है कि हमारी तहसील में जो वर्षा मापक यंत्र रहते हैं वो भी नहीं लगे हुए, जिससे कि वर्षा का कोई आकलन कर सके शासन स्तर पे। जब हमने इससे जिला कलेक्टर से इसकी जानकारी मांगी तो हमें 5 तहसीलों की जानकारी दे दी गई, बाकी हंडिया तहसील की वो जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, बोले हमारे पास इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं। और आगामी हमारी जो रबी की फसल है जिसमें हम मुख्यतः गेहूं और चना उगाते हैं, उसके लिए हम खेत तैयार करने वाले थे कि ये फिर बारिश हो गई और किसान अभी घर बैठा है। हरदा जिले की आधी आबादी जो है तो खेती किसानी पर ही आधारित है। तो इस समय जो किसानों के साथ विडंबना जो स्थिति देखने को मिली, तो क्या आने वाले समय में किसानों की क्या स्थिति और क्या परेशानी रहेंगी? सबसे बड़ी दिक्कत है, सरकार ने जो शासन जब चुनाव हुए थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वादा किया था, और भाजपा मध्य प्रदेश भाजपा ने भी वादा किया था कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, और एमएसपी का वादा किया था। और गेहूं 2700 रुपए, धान 3100 रुपए, मक्का 2275 रुपए जो समर्थन मूल्य उस पर खरीदी की वादा किया था। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और एक भावांतर योजना की जो 2018 में ये लेके आए थे जो पूरी तरह से फेल रही, जिसका पैसा आज तक किसानों को नहीं मिला। ये उसी योजना को किसानों पर फिर थोपना चाह रहे हैं। और आप प्रदेश की हर मंडियों में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। किसान अपनी उपज बेचने मंडी इसीलिए जाता है कि उसके पैसे की व्यवस्था हो और वो आगे की अपनी खेती और घर परिवार की तैयारियां करे। भावांतर योजना में इन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दिया जो कि मंडी अधिनियम का उल्लंघन है, कि फसल बेचने के बाद में उसकी राशि जो है वो बाद में खाते में आएगी। क्योंकि किसान को जरूरत आज है इसीलिए तो वो फसल बेच रहा है, और शासन उनको बाद में पेमेंट डालने का बोल रहा है, और ये भी उसका कंफर्म नहीं है कि वो कितने दिन में डलेगा, कब डलेगा। अभी लगातार बारिश हो रही है और खेत की ऐसी स्थिति है, तो क्या आने वाले समय में कब जो है तो बोनी किसान कर पाएगा? हमारा जो बोनी का सीजन है उसमें हम लेट हो रहे हैं, और इस पे सीधा फसल के उत्पादन पर असर पड़ेगा और किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे देखिए जफर, जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे हैं, किसान का जो कहना है कि किस तरह से अब किसानों को परेशानियां हो रही हैं। कई जगह तो ऐसी भी है जहां पर बुवाई का मौका तक नहीं मिला। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। आगे किस तरह सर्वे कराया जाएगा इसको लेकर भी बातचीत में करूंगी। आपके पास वापस लौटते हैं, हमारे साथ संजय भी नर्मदापुरम से लगातार बने हुए हैं। संजय, सीधा आपका रुख करेंगे, कहां पर आपकी मौजूदगी है इस वक्त? और देखिए, बारिश की वजह से किसानों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर फसल कट चुकी है तो वो सड़ने लगी है, खेतों में पड़ी क्योंकि बारिश उस कदर की हो रही है। आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम क्षेत्र में क्या हालात है, क्या सर्वे वगैरह कराया जा रहा है, किस तरह से किसानों की जो परेशानियां वो वहां पर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है नर्मदापुरम जिले में अधिकांश हिस्से में बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। खलिहानों और मंडियों में जो अनाज पड़ा हुआ था, जो धान की फसल थी, जो मक्के की फसल थी, वो भीग कर खराब हुई है। दूसरी तरफ हम देखें तो बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। किसानों का करीबन 40% तक यहाँ पर नुकसान हुआ है। जो नर्मदापुरम जिले की हम बात करें तो जिले में लगभग 300 गांव में 35,000 हेक्टेयर के लगभग रकबा जो है वो प्रभावित हुआ है इस बारिश से। और किसान पर जो है वो इस समय दोहरी मार किसानों को झेलना पड़ रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो फसल है वो बिल्कुल आड़ी हो गई है, धान की फसल, जिससे कि जो धान है वो काली पड़ गई है, और इससे कहीं ना कहीं किसान को लंबे समय तक इसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्या होता है कि जब किसान एक फसल बेचता है तो वो उसी फसल को बेचकर अपनी व्यवस्थाएं करता है, जैसे कि बोनी करना है, आगामी सीजन की तैयारी करना है,
और अगर ये फसल खराब हुई है तो कहीं ना कहीं किसान को ये दोहरी मार झेलना पड़ेगा। इस समय हम नर्मदापुरम जिले के हासलपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस दोहरी मार से उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी उनके लिए क्या परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। ये जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश से क्या क्या नुकसान, आपको फसल के नुकसान हुए हैं और कितना प्रभाव आप पर पड़ा है? सबसे ज्यादा तो भैया अभी धान पे बहुत नुकसान हुआ है, पूरी फसल आड़ी हो चुकी है। हमारे लिए सब कुछ यही रहता है, फसल ही सब कुछ होती है किसान के लिए, और तो कुछ है नहीं। लेकिन सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अभी किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी या तहसीलदार पटवारी कोई यहाँ पर आया है जो आपसे यहाँ पे मुआवजे की किसी ने कोई बात की हो? नहीं, अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया, किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं आया, ना किसान की कोई सुनने वाला है। अभी किसान बहुत परेशानी में, आगे की तैयारी के लिए हमको खाद बीज के लिए भी यही फसल है जो हम आगे के लिए तैयारी करेंगे, पर उस पे वो ही नहीं है तो फिर आगे हम करेंगे क्या बताइए। किसान फिर कर्जे में जाएगा, फिर परेशान, फिर आत्महत्या करेगा, आखिर करे क्या फिर किसान। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर किसान का यही कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ पर मुआवजे की कोई बात करने नहीं आया है और ना तो किसी प्रकार का कोई सर्वे हुआ है, और किसान आगे की तैयारी भी इसी फसल को बेचकर करता है। और किसान का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह से परेशानी बढ़ती गई तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या कहेगा, ये किसानों का कहना बिल्कुल, है। देखिए संजय, ये बेहद गंभीर समस्या है। अगर किसानों को इतनी दिक्कतें हो रही है तो जल्द से जल्द इसका सर्वे शुरू होना चाहिए और सरकार को किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सचिन भी लगातार बने हुए हैं बैतूल से। सचिन, सीधा आपका रुख करेंगे, बैतूल में क्या स्थिति है? क्या जो फसल खराब हुई है, जिस फसल का नुकसान हुआ है, उसका अभी तक कोई आकलन कराया जा रहा है? किसानों को राहत देने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में? सचिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। और चलिए, हमारे साथ अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं भिंड से। सीधा रुख कर लेते हैं अखिलेश का। अखिलेश, जो प्रभावित किसान है उनको मुआवजे को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं भिंड क्षेत्र में? अभी कितना नुकसान हुआ होगा? आपकी मौजूदगी कहां पर है? अगर किसान आपके साथ मौजूद हो तो उनसे भी बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिए। क्या प्रयास किए जा रहे किसानों के लिए अब आगे? हेलो अखिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। चलिए, अब कोई तकनीकी समस्या है, अखिलेश तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ सचिन एक बार फिर जुड़ गए हैं। जी सचिन, बोलिए। बता दूं कि लगातार जो बारिश होने के कारण कि देख सकते हो कि फसल जो है लगातार किस तरह की खराब हुई है। आज जो किसान है लगातार ट्रैक्टर भर के रखा हुआ था, लेकिन अभी तक उन्हें मंडी में नहीं ले जा पाया है। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो फसल है पूरी तरीके से इस तरीके से खराब हुई है कि इनकी ना दिवाली बन पाई ना 11। अभी देखना यह होगा कि मंडी में जो सोयाबीन ले जा रहे हैं और मक्का लेके जा रहे हैं, इनको किस तरह का भाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अभी मेरे पास कुछ किसान है यहाँ पर, इनसे बात करते कि किस तरह का जो नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ट्राली जो है लगातार ये 2 दिनों से भरी रखी हुई थी, लेकिन पानी आने के कारण और वो ट्रैक्टर भी फंसा पड़ा है। और यहाँ पर कुछ किसान खड़े हैं, इनसे बात करते किस तरह का क्या बताइए, क्या हुआ फसल को, किस तरह खराब हुई, आपको कितना दिन से पानी आ रहा है? से बारिश होने के कारण फसल बहुत बुरी तरह से नुकसान हो चुकी है और हम इतने परेशान है किसान लोग कि न दीपावली ढंग से हमने बच्चों के लिए मना पाए और न 11, और अभी ऊपर से बिजली के बिल का दबाव और जो गवर्नमेंट से पैसा लिया था उसका भी दबाव हमारे ऊपर बन रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही आशा रखते हैं कि कम से कम ये ऐसे मुश्किल दिनों के को देखते हुए और हमको कुछ राहत दी जाए। अभी देखा गया था बिल वाले भी आपके पास आए थे, आपने कितना लगभग बिल आया होगा आपका? बिल अभी तो वसूली करने के लिए आए हैं वो, लेकिन अब उनने भी देख लिया खेत में, तो अभी कुछ नहीं बोल पाए वो, और लेकिन वो तो आएंगे, अगली बार फिर आएंगे। तो ऐसे में हमारी यही वो रहेगी, निवेदन रहेगा गवर्नमेंट से कि भाई। अभी कोई अधिकारी आया आपके पास यहाँ पर? अभी बिजली विभाग वाले आए थे ना। और फसल को लेकर कोई नहीं आया अभी तक। क्या नाम है अभी आपका? चंद्रकांत। अभी बताइए ट्रैक्टर कितने दिनों से फंसा और किस तरह का फंस गया वहाँ पर? 3-4 दिनों से वहीं का वहीं खड़ा है, खेत में से अभी निकल नहीं सकता। 2 दिन तो मिनिमम और नहीं निकलेगा, और ऊपर से बारिश हो गई तो वहाँ का लगभग कितने का माल होगा उसमें जो फसल खराब हुई है आपको? माल तो है ही नहीं भैया, खेत में झड़ गया ना माल, तो
दाना ही नहीं, पूरी तरह से फसल बर्बाद। अच्छे से खराब हो तो चुकी है। अधिकारी को आपने बताया, कोई अधिकारी आए, अधिकारी विधायक, कोई आए सांसद? नहीं यहाँ तक के, तो किसको बताने जाए। फिर किस तरह की अब 11 आने वाली है, किस तरह अब? बस सब 11 ही है, जो हो रहा है देख लो, कर लो जो है घर में। और मंडी में भाव मिल रहा है आपका इसका सही तरीके से? गिली जैसे आपका जो मक्का गीला हो जाता है तो उसके बाद का गीला ले नहीं रहे, हाँ। और इस सोयाबीन का ये हाल है। और साहब सीएम साहब ने भावांतर का वो ये किया है, उसमें भी कुछ शर्तें रख दी है क्या शर्त रखी उन्होंने? कि 4500-4600 का रेट है, उसमें भावांतर मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। आंसर मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा आप लोग को? चालू की है, पर अभी दाना लेके जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। दाने नहीं है तो दाने नहीं है तो क्या मिलेगा भावांतर का लाभ। और भी कुछ किसान है मेरे साथ, अभी बताइए किस तरह का आपको जो नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो इतना ज्यादा हुआ है कि अब उसके तो कुछ कह ही नहीं सकते। दिवाली का दिवाला ही निकल गया है किसानों का। ये पूरा देख रहे हैं आप, पड़ा है, सड़ रहा है, अब क्या बताएं, मतलब बस आंसू सूख गए हैं किसानों के, ये कंडीशन है भैया। तो अधिकारी से बात हुई, आपको विधायक नेता आया आपके पास? नहीं, इधर कोई नहीं आया। नेता लोग तो भैया जब वोट लेने का रहता तब आते ना, जब ऐसी मार पड़ती तब कोई नहीं आता है। आपने किसी को बोला है कि यहाँ पे? हाँ, मैंने इसमें जैसे अपना बीमा होता है तो उसके लिए मैंने फोन लगाया था, तो 4-6 घंटे तक मैं बेलते रहा, लेकिन वो फोन नहीं लगा। फिर दूसरे दिन और मैंने कोशिश की, फिर 2-3 घंटे बाद फिर लगा फोन, तो बोले पॉलिसी नंबर दो। तो अब आज जाऊंगा, पॉलिसी नंबर बैंक से पता करूंगा, पॉलिसी नंबर मिलता नहीं है। अधिकारी मतलब गुमराह कर रहे हैं बस हाँ। लगातार आपको लोग। लगभग कितने किसान होंगे इतने एरिया में कि जो जिनकी फसल खराब हुई है? पूरे 100% लोगों की, किसानों की फसल खराब हुई है भैया। कोई एक आध किसान की बात नहीं है, पूरे एरिया की फसल खराब हुई है। मक्का वालों की मक्का खराब हुई है, धान वालों की धान खराब हुई है, सोयाबीन वालों की सोयाबीन खराब हुई है, हर फसल खराब हुई है। आपने देखा कि यहाँ पर जो किसान है कहीं ना कहीं से पूरी तरह से टूट चुका है, और यहाँ पर सिर्फ विधायक और सांसद आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी देखा है कि यहाँ पर जो किसान लगातार मेहनत करने के बावजूद भी, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरी जो फसल लगातार इनकी खराब हो गई है, और इनका जो दामनदार जो मंडी में माल भी लेकर जाते हैं ना, उनको उस तरह का रेट मिल रहा है ना कोई उनके पास है। लेकिन जब मंडी में बिल्कुल जब माल ही नहीं सचिन, जाएगा तो देखिए क्या ले जाएगा तस्वीरें हम किसान? लगातार दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आपने भी दिखाई, और अभी तो आने वाले 2 दिनों तक और मौसम का जो है अनुमान जताया गया है कि बारिश गरज चमक के साथ होनी है। लेकिन ऐसे में अगर जल्द राहत किसानों को नहीं मिली तो फिर बड़ी दिक्कतें यहां पर हो सकती हैं। अखिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अखिलेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं नर्मदापुरम से। संजय, देखिए जो तस्वीरें आपने दिखाई वो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो हालत किसानों की हो रही है वो अब यही है कि उनकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द राहत उन्हें मिले, जल्द से जल्द मुआवजा राशि उन्हें मिले। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि अभी तक सर्वे कराना तक शुरू नहीं हुआ, कोई इसका आकलन नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो जो राहत मिलनी है वो कोसों दूर है। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जरूरत यही है कि सरकार जल्द से जल्द जो भी नुकसान किसानों को हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और राहत किसानों को जल्द से जल्द मिलती जाए। लेकिन फिलहाल ये दूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में पिछले लगभग 5-6 दिन होने को है जहां पर ये मौसम ऐसा ही बना हुआ है, और लगभग पिछले 5 दिनों से मौसम हल्की सी बारिश यहाँ पर हुई है, और अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ पर किसानों की खबर नहीं ली है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये नर्मदापुरम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, 6 से 7 किलोमीटर ये गांव है, जहां पर देख सकते हैं कि करीबन 40 से 50 एकड़ का जो रकबा है, जो लगभग 4 से 5 किसान हैं, उनकी फसल ये पूरी तरह से आड़ी हो गई है, और किसान बहुत ही परेशान है। और किसान ने कल एक ज्ञापन भी दिया था नर्मदापुरम जिला कलेक्टर को कि नरवाई हमें जो फसल हमारी कट गई है उसमें हमें नरवाई जलाने दी जाए। तो इस संबंध में तो प्रशासन कह रहा है कि नहीं, नरवाई नहीं जलाई जाएगी, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। लेकिन किसान जो आज परेशानी के दौर से गुजर रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर किसान की खबर लेने नहीं आए कि आपकी कितनी फसल खराब हुई है और क्या हुआ। हमारे बीच यहाँ पर किसान एक मौजूद है, नर्मदापुरम के हासलपुर के ये किसान है भैया लाल से, हम इनसे बात करना चाहेंगे। कितना मुआवजा चाहते हो, और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मुआवजे की बात करने आया है क्या? अभी नहीं आया कोई। लगभग कितनी फसल बर्बाद हुई है, कितने प्रतिशत बर्बाद यहाँ पर हुई है? मानो 50%। क्या चाहते हो, क्या मतलब क्या आकलन है, और सरकार से कितना मुआवजा चाहते हो, क्या चाहिए बताओ? मुआवजा चाहिए सरकार से, भाव भी चाहिए। अभी मक्का का भाव देखो तुम, 1100 रुपए शुरू हो रही है बोली,
1500 तक आखिरी है, कम से कम 2500 तो बिके। अभी तक मुआवजे के लिए यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई आकलन करने कोई आया है, या किसी भी अधिकारी ने आपसे फोन पे बात की है कि आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ है? कोई नहीं आया अभी, किसी प्रकार का कोई कोई आदमी नहीं अधिकारी आया, नहीं कोई आया? अधिकारी नहीं आया अभी यहाँ पे। ये के पैसे नहीं दिए, अभी भी आया नहीं देंगे। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर धान के अलावा और कौन कौन सी फसल है जो आड़ी हुई है, जिनको नुकसान हुआ है? मक्का है और धान है, सोयाबीन भी लगाया था कुछ लोगों ने, सोयाबीन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, सब सड़ गया पानी इस बार बारिश में। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि किसानों का कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं जिन्होंने हमारी कोई खबर ली हो कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मक्के की फसल को भी नुकसान हुआ है, धान की फसल को भी हुआ है, और सोयाबीन जो कुछ लोगों ने सोयाबीन लगाया था वो भी पूरी तरह से सड़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, नुकसान यहाँ पर किसानों को भारी हुआ है और अब उम्मीद सिर्फ सरकार से है कि जल्द से जल्द इस नुकसान का आकलन कराया जाए और राहत दी जाए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं। किसानों की जो उम्मीद थी उनको बड़ा झटका लगा है। खेतों से लेकर मंडी तक जो फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब हो रही हैं। ऐसे में उम्मीद सिर्फ सरकार से ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए, आकलन कराया जाए और किसानों को जल्द राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको धरातल से दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो राहत किसानों को मिलनी थी वो अभी कोसों दूर है। हालांकि अब सरकार से सिर्फ यही मांग है किसानों की कि उन्हें कुछ तो राहत इस भारी नुकसान की वजह से जो भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं उसमें मिले। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए आनादि टीवी के साथ। नमस्कार।